हेलो साथियों, गुड वेलकम है आपका सीखनिक प्रैक्टिस के करेंट अफेयर के सेशन में। यहाँ पे हम लोग डेली करेंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके सारा कुछ क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, 3 मई 2026 का ये करेंट अफेयर है। ठीक है, इसको आप लोग आराम से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लाया गया है। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के किस अधिकारी को रक्षा लेखा महानियंत्रक के पद पर नियुक्त किया गया है? संजय सिंघल को, प्रवीण कुमार को, अनुग्रह नारायण दास को और प्रवीर रंजन को। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा। बाकी के कौन है? तो बाकी के संजय सिंघल जो है वो एसएसबी के क्या हैं, महानिदेशक है। प्रवीण कुमार बीएसएफ के महानिदेशक हैं। और प्रवीर रंजन जो है वो सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। ठीक है, इससे संबंधित कुछ और बातें देखते हैं। जैसे भारतीय रक्षा लेखा सेवा यानी कि इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस का जो इतिहास है वो का इतिहास लगभग 200 साल पुराना है। 1750 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य खर्चों को पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पहली बार इस पद पर नियुक्ति की गई थी। औपचारिक रूप से मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट का गठन किया गया वर्ष 1860 में, और 1951 में यानी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद रक्षा लेखा विभाग डीएडी यानी इंडियन डिफेंस अकाउंट का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि नियुक्ति से संबंधित प्रश्न था, तो और अन्य नियुक्ति हम देख लेते हैं। जैसे ये है पद, तो ये सारे के सारे महानिदेशक हैं, संगठन है और उनका नाम है। जैसे एसएसबी के कौन है, तो संजय सिंघल हैं। बीएसएफ के प्रवीण कुमार हैं। सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआईएसएफ के प्रवीर रंजन। एनएसजी बी श्रीनिवासन। एसपीजी आलोक शर्मा। आईटीबीपी के शत्रुजीत सिंह कपूर हैं। वीरेंद्र वत्स एनसीसी के हैं और आईसीजी के एस परमेश हैं। एनडीआरएफ के पीयूष आनंद है और आरपीएफ के सोनाली मिश्रा हैं। असम राइफल्स के विकास लखेरा हैं और होमगार्ड के विवेक श्रीवास्तव हैं। तो इसको हम लोग इस चार्ट को इसी तरह से याद करने की कोशिश करेंगे और बार बार इसको रिवीजन करेंगे ताकि ये आपको याद हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना 63वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आईआईएफटी की स्थापना कब होती है? तो वर्ष 1963 में इसकी स्थापना भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस संस्थान के रूप में किया जाता है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक लक्ष्य है भारत के बाहरी व्यापार यानी कि एक्सटर्नल ट्रेड सेक्टर को पेशेवर बनाना और विदेशी व्यापार के प्रबंधन में कौशल विकसित करना। तो हम लोग अभी क्या देख रहे थे कि भारतीय विदेश व्यापार संगठन ने अपना कैवा स्थापना दिवस मनाया है? तो 63वां मनाया। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ संस्थान जिसके हेडक्वार्टर कहाँ है। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोलकाता में है। उसका स्थापना कब होता है? 1931 में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना 1929 में होता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। टाटा मूलभूत अनुसंधान का स्थापना 1945 में। मुंबई में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद 1911 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। सीएसआईआर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का स्थापना 1942 में होता है, नई दिल्ली में होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी एनडीए 1954 में खड़गवासला और पुणे 2 जगह पर है। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम अहमदाबाद 1961 में इसकी स्थापना होती है। अहमदाबाद मतलब अहमदाबाद में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान 1969 बेंगलुरु में। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क जिसको कहते हैं वो कहाँ पे है? तो वो उसकी स्थापना 1954 में होती है और ट्रॉम्बे मुंबई में उसका हेडक्वार्टर है। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय 1964 में इसका स्थापना होता है और पुणे में हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दे दिया जाएगा।
ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए कहाँ पर आप जाएंगे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहता है, आप वहाँ पे क्लिक करके ग्रुप में जुड़ करके और ये सारा पीडीएफ आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? प्रसून जोशी को, अजय सेठ को, राजेश कुमार सिंह को, अजय कुमार सूद को। तो उसके अध्यक्ष किसको बनाए गए हैं? प्रसून जोशी को बनाए गए हैं, प्रसून जोशी को बनाए गए हैं। अब यहाँ पे अजय सेठ साहब क्या हैं? तो अजय सेठ साहब क्या हैं? वित्त सचिव हैं, भारत के वित्त सचिव हैं। राजेश कुमार साहब क्या हैं? रक्षा सचिव हैं, राजेश कुमार साहब रक्षा सचिव हैं। और अजय कुमार सूद साहब क्या हैं? मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं, वैज्ञानिक सलाहकार हैं। ठीक है, इससे संबंधित आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे प्रसार भारती, ये क्वेश्चन किसका था? प्रसार भारती का। तो उससे रिलेटेड देखते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अधिनियम 1990 के माध्यम से इसकी स्थापना 1990 के तहत इसको स्थापित किया गया। 1997 से यह अपना कार्य करना शुरू कर देता है। इसको दो भागों में बांटा गया, दो भाग। एक भाग क्या है? ऑल इंडिया रेडियो और दूसरा है दूरदर्शन टीवी। ठीक है, आप जानते हैं विश्व के सबसे बड़े नेटवर्कों में से ऑल इंडिया रेडियो हमारा एक नेटवर्क है, जो कि गांव में विभिन्न भाषाओं में ये सारा कुछ विभिन्न भाषा में बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाओं में ये क्या करता है? प्रसारण अपना करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव वर्ष 2026 के आयोजन से 50 दिन पहले 6000 लोगों ने कहां पर भुजंगासन कर एशिया रिकॉर्ड बनाया है? क्या यह पुणे में है? हैदराबाद। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। अब 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने, अब हम लोग क्या देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का क्या इतिहास है। तो 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित कर दिया। तो घोषित कब हुआ? 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत करने की घोषणा की गई। और पहला जो आयोजन किया गया था वो 21 जून 2015 को किया गया। घोषणा कब होती है? 11 दिसंबर 2014 को। पहली बार मनाया कब जाता है? 21 जून 2015 को दुनिया भर में पहला योग दिवस मनाया गया। 21 जून 2026 को हम 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो लेक एंड एयर वॉच पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये गुजरात के द्वारा शुरू किया गया है। ये किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा शुरू किया गया है। अब आपको यहाँ पे हम एक और चीज़ बता देते हैं कि क्या पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्शन में जाना है और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप क्या कर सकते हैं? इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, उससे संबंधित पोर्टल को देख लेते हैं। तो प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा। सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के द्वारा। सचेत किससे रहना है? आपदा से सचेत रहना है, तो याद रहेगा सचेत आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। एआई चैटबॉट है सारथी, किसका है? तो सारथी हरियाणा का है, हरियाणा सरकार का है। ई सेहत ऐप कश्मीर का है। राइज ऐप उत्तर प्रदेश का है। स्व रेल ऐप भारतीय रेल का है। आरबीआई डाटा पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। मित्र पोर्टल सेबी के द्वारा जारी किया गया। सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा सरकार। भारत पोल पोर्टल गृह मंत्री अमित शाह। और ये एक और इसमें शामिल कौन था? सीबीआई और गृह मंत्रालय मिल करके भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है। स्कैन पोर्टल उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा। एकलव्य पोर्टल भारतीय सेना। अन्न दर्पण पोर्टल खाद्य निगम के द्वारा। और सक्षम पोर्टल निर्वाचन आयोग द्वारा। और विजन पोर्टल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसको 2 बार 4 बार आप देखेंगे और जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा हम लोग बार बार इसको क्या करेंगे? रिवाइज करने का काम करेंगे तो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया?
इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहाँ किया गया? तो सिक्किम में किया गया। कहाँ किया गया? सिक्किम में किया गया। इससे संबंधित और त्यौहार हम देखते हैं कहाँ मनाया जाता है, तो सरहुल त्यौहार 2026 झारखंड में मनाया गया। चापचर कूट महोत्सव मिजोरम में, डोल जात्रा महोत्सव महाराष्ट्र में, अटुकल पोंगल केरल में, जनजातीय कला उत्सव नई दिल्ली में, लोसार महोत्सव हिमाचल प्रदेश, 28वां सरस आजीविका मेला गुरुग्राम में, 30वां दिव्य कला मेला देहरादून में, पहला जैन चादर महोत्सव जैसलमेर में, रुशोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? नागालैंड में। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला जो कि 2026 में लगाया गया, कहाँ पर लगाया गया? चेन्नई में लगाया गया। इटखोरी महोत्सव मनाया गया, कहाँ पर? झारखंड में। सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद, ये हर बार कहाँ लगता है? हरियाणा के फरीदाबाद में। बगरुम्मा नृत्य उत्सव, ये नृत्य नहीं नृत्य उत्सव है, तो नृत्य उत्सव कहाँ मनाया गया? बगरुम्मा नृत्य उत्सव असम में। और स्पितुक गुस्तोर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। जौस्कर महोत्सव लद्दाख में। हेमिस महोत्सव कहाँ पे? लद्दाख में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया? कौन सा देश है 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में जो है वो हिस्सा नहीं लेगा? तो रूस, उत्तर कोरिया, कतर, ईरान। तो ईरान कहा है कि भैया हम हिस्सा नहीं लेंगे। अब अगला देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन स्थल कहाँ कहाँ है। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजलिस में होना है। आयोजक देश कौन है? अमेरिका। होगा कब? 2028 में। होगा कब? 2028 में। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। लॉस एंजलिस अमेरिका में। और होगा कब? 2028 में। 35वां ग्रीष्मकालीन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा कब? 2032 में। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल मिलान व कॉर्टिना, दो शहर इटली में होगा। कहाँ पर? किस साल? 2026 में। 26वां शीतकालीन ओलंपिक खेल फ्रांस में होगा, जगह तय नहीं है अभी, 2030 में। 27वां शीतकालीन ओलंपिक खेल साल्ट लेक सिटी यूएसए में होगा। और 2034 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक डकार सेनेगल। 2026 में ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल सऊदी अरब 2025 में होगा इसका आयोजन। FIH हॉकी विश्व कप का जगह डिसाइड नहीं है, बेल्जियम में होगा 2026 में। और 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होना है? मेघालय में 2027 में। 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होना है? मेघालय 2027 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया गया? ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया गया? तो ऑपरेशन सागर बंधु मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस और बांग्लादेश कहाँ चलाया गया? तो श्रीलंका में चलाया गया। ठीक है, भारत के प्रमुख ऑपरेशन जो हाल ही में ऑपरेशन हुए ये सारे 2025 के ऑपरेशन है। ये सारा 2025 है, 2025 का ऑपरेशन है, तो उसको देखते हैं। सुरक्षा कवच, जो कि सुरक्षा कवच ऑपरेशन कहाँ चलाया गया? जम्मू कश्मीर में, आतंक विरोधी अभियान के लिए है। ऑपरेशन मेघदूत कहाँ? सियाचिन ग्लेशियर पर। ऑपरेशन समुद्रयान गहरा समुद्र के लिए। ठीक है, ऑपरेशन सहायता श्रीलंका में चलाया गया। ऑपरेशन गंगा 2 युद्ध क्षेत्र विदेशी निकासी के लिए, युद्ध प्रभावित इलाकों से लोगों को बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन शक्ति रक्षा लैब है अगली पीढ़ी के मिसाइल सिस्टम का परीक्षण करने के लिए। ऑपरेशन मैत्री यूक्रेन में युद्ध के बुनियादी ढांचों के निर्माण में सहयोग के लिए। ऑपरेशन दोस्त तुर्की राहत के लिए ऑपरेशन था। भूकंप के बाद जो है भारत के द्वारा राहत भेजा गया, तो किसको? तुर्की को। तो ऑपरेशन दोस्त कहाँ से किसके लिए? तो तुर्की के लिए चलाया गया। ऑपरेशन साइबर कवच जो है डिजिटल संपूर्ण भारत में चलाया गया, राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे साइबर हमला से बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन समुद्र मंथन की बात करें तो हिंद महासागर में यह चलाया गया था। किसके द्वारा? तो भारत के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो ओडिशा रहा। कौन सा राज्य रहा? ओडिशा रहा। हम आपको बोले हैं कि हम आपको जनवरी से करेंट क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो शुरू के कुछ क्वेश्चन क्या थे? डेली करंट न्यूज से थे, और लास्ट के 2 3 4 क्वेश्चन क्या थे? वो जनवरी से थे। इससे संबंधित जो अन्य डाटा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो नीति आयोग से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले इसके नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है इसका। इसी का हिंदी रूपांतरण होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को
होता है। अब इसके बाद देखेंगे इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्री परिषद के लोग होते हैं। शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी इसमें शामिल होते हैं। और क्षेत्रीय परिषद में विशिष्ट क्षेत्र के मुद्दे वगैरह शामिल किए जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, थिंक टैंक, सतत विकास लक्ष्य 2030 के लिए समन्वय, 2047 तक भारत को किस तरह विकसित बनाना है, इसके अंतर्गत जो कार्य करते हैं, थिंक टैंक है, निगरानी और मूल्यांकन विभाग है, और फिर समन्वय और सहभागिता है। ठीक है, तो ये सारे जो लक्ष्य हैं उन सबको पूरा करता है कौन, नीति आयोग के द्वारा पूरा किया जाता है। ठीक है, ये सारा कुछ आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। धर्म की आज़ादी बिल 2026 को किस राज्य सरकार ने पारित किया है, तो धर्म की आज़ादी बिल पारित करने वाला राज्य कौन है, हरियाणा है। कौन है, हरियाणा है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के द्वारा 2026 में 4 महत्वपूर्ण विधेयक लाया गया जो कि भविष्य को लेकर के था, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। पहला विधेयक था डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक। ठीक है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति की डेटा की गोपनीयता, नागरिक का अधिकार, कंपनियों की जवाबदेही तय होना है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति विधेयक, जिसमें अंतरिक्ष के विकास के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना और भारत के स्पेस को जो है लाइसेंसिंग ढांचा प्रोवाइड करना, और विश्व के बाजार में स्पेस के क्षेत्र में, वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाने को लेकर के यह बिल पारित किया गया। फिर है सतत और स्वच्छ ऊर्जा विधेयक पारित किया गया। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए किया गया। नवीकरणीय ऊर्जा खरीदारी, तो इन सब चीज़ों को, ग्रिड का निर्माण और बहुत सारे चीज़ इसके अंतर्गत किए जाएंगे। भारतीय टेलीकॉम विधेयक संशोधन विधेयक पारित किया गया। आधुनिक टेलीकॉम ढांचे में सेवाओं में सुधार के लिए, स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए, ये जो OTT सेवा मिल रही है, इन सब पर मिला करके एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून बनाया गया। इस विधेयकों का व्यापक प्रभाव क्या पड़ेगा, तो आर्थिक विकास को गति मिलेगी, नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, सुरक्षा और गोपनीयता ज़्यादा सशक्त होगी, और वैश्विक नेतृत्व में भागीदारी भारत को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये वीडियो आज का हमारा ख़त्म होता है। आज का क्लास यहीं पे संपन्न होता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करें, शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी डाटा से दिक्कत हो तो क्या करें, कमेंट करें। आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।